स्टूडेंट्स, अगर हम उस टॉपिक पे अगर अपने क्वेश्चन की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकता है वो सोप्स एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता है वो बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम 3 फैटी एसिड्स हुज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन सोप्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अभी आपको हमने बात किया था फैटी एसिड्स के अंदर लाइक पाल्मिटिक एसिड्स, एस्टोनिक एसिड्स, ओलिक एसिड्स, तो वहीं से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ये वही क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी ने अपने पेज या किसी टॉपिक्स के ऊपर इसको डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये सीबीएसई बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि नेम 3 फैटी एसिड्स हुज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन सोप्स। आपको 3 फैटी एसिड्स को याद रखने हैं स्टूडेंट्स कि जो कि पाल्मिटिक एसिड होगा और आपको फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट, दिस इज C15H31COOH। ये आपको पता होगा, दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ये फैटी एसिड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर है कि दीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फैटी एसिड्स। ये वही 3 फैटी एसिड्स का एग्जांपल दिया गया स्टूडेंट्स जो कि क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट वन इज पाल्मिटिक एसिड्स और इसी का जो सोप था उसको बोलते थे सोडियम पाल्मिटेट, जो आपने सोप के एग्जांपल में स्टडी किया था। दिस इज द एस्टरिक एसिड्स और इसी एस्टरिक एसिड का फॉर्मूला C17H35COOH और इसी का जो सोप था उस सोप को बोले थे आप सोडियम स्टीरेट। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड लास्ट वन, दिस इज द थर्ड फैटी एसिड इज ओलिक एसिड्स C17H33COOH। होप कि आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आप इसको प्रैक्टिस करें, सीबीएसई बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और वैसे एंट्रेंस वाले बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट बात करें अपना तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज स्कम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने भी इसको टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है और वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखें आप, ये है पेज नंबर 78 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी भी इसको डिस्कस किया है। इसका मतलब है कि ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अभी बोर्ड के लिए, क्योंकि ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कम का। कहीं टॉपिक में नहीं दे रखा है, इन टेक्स्ट के अंदर आप कोई भी पेज स्कैन करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन रख रखा है, हार्ड वाटर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। ये क्वेश्चन नंबर 10 है पेज नंबर 78 का। स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा आप कि जो स्कम है उसका एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, कैल्शियम स्टीरेट एंड मैग्नीशियम स्टीरेट का। लेकिन आप डेफिनेशन समझ लें कि स्टूडेंट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर react with soap to produce a white precipitate. This is the white precipitate and this white precipitate is called scum. होप कि आपको ये वर्ड क्लियर होगा स्टूडेंट्स। होता क्या है कि जनरली जो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम के आयंस और मैग्नीशियम के आयंस जो प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो रिएक्ट करते हैं सोप के साथ और सोप के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक व्हाइट जो दिस इज द कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स और वही कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट दिस इज कॉल्ड स्कम। ओके स्टूडेंट्स, दो स्कम है। अगर आप हम बात करें यहाँ देखिए सोप है, दिस इज द सोडियम स्टीरेट। अगर ये रिएक्शन करता है कैल्शियम आयंस के साथ तो ये एक स्कम का फॉर्मेशन करता है और वो होता है कैल्शियम स्टीरेट। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड नेक्स्ट वन की अगर बात करें तो ये सोडियम स्टीरेट व्हेन रिएक्ट विद मैग्नीशियम आयंस, ओके स्टूडेंट्स, तो दे प्रोड्यूसेस of curdy white precipitate and this curdy white precipitate is called magnesium stearate. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि यहाँ आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर याद रखनी है और एग्जांपल्स को भी आपको लिखना है। सोप्स का एग्जांपल एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्कम का क्वेश्चन आ गया तो आपको एग्जांपल्स लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इस वजह से हमने आपको एग्जांपल्स के अंदर सोप्स को भी लिख रखा है और डिटर्जेंट्स के भी एग्जांपल को बता रखे हैं स्टूडेंट्स। अगर आप बात करें देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन कवर करता है कि सोप्स का एग्जांपल आपको याद होगा तो आप स्कम के एग्जांपल्स को भी इजीली लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब जो एनसीईआरटी के अंदर जो ये एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स दे रखे हैं आपको क्लियर होगा तो बोर्ड में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एनसीईआरटी का टॉपिक है ये, क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स। ओके, अगर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट लास्ट वन की बात करें स्टूडेंट्स तो एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक है हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट का। एनसीईआरटी क्या करता है या सीबीएसई क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सीबीएसई वाले इस एग्जांपल को उठाते हैं जो डिटर्जेंट्स के एग्जांपल्स थे। डिटर्जेंट्स के एग्जांपल्स को उठाने के बाद आप देखिए ये कुछ उसका आयोनिक ग्रुप्स था, आपको क्लियर दिख रहा होगा स्टूडेंट, दिस इज द आयोनिक ग्रुप ऑफ डिटर्जेंट्स। तो ये जो पार्ट होगा वो होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट।
ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक आपको पता होगा कि हाइड्रोफोबिक का मतलब वो होते हैं, फोबिया का मतलब आपको पता है कि डर होता है, जो वाटर से डरता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो रिपेल करता है। और एक होता है हाइड्रोफिलिक, जो उसके साथ जाके आप उसको कह सकते हैं कि उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ये वाला पार्ट, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जनरली ये इतना बड़ा एग्जांपल्स ये डिटर्जेंट्स का देके और कंफ्यूज करता है कि इसके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट बताओ। तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका आयोनिक ग्रुप्स को याद रखना है कि आयोनिक ग्रुप्स आर हाइड्रोफिलिक पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियरली फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि आपने आपको बता रखा था स्टूडेंट्स एग्जांपल्स में, तो एग्जांपल्स के थ्रू आप इजीली इसको पहचान सकते हैं कि विच पार्ट इज हाइड्रोफोबिक एंड विच पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि फर्स्ट वन इज फैटी एसिड्स का एग्जांपल्स पूछा जा सकता है, स्कम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट को भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप इसको राइट डाउन करें, और बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहां से एनसीईआरटी ने भी अपने क्वेश्चन में रखा हुआ है, और मोस्टली सीबीएसई भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में ये आ रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको, अभी जब तक बोर्ड के एग्जाम्स हैं टिल तक, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज ऐसे कराते रहें। स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियोस में बने रहें। ओके, जय हिंद दोस्तों।